चलिए, आज हम आपके सामने ये आपको आश्वस्त करने आए हैं कि हम आपके साथ हमेशा हैं और रहेंगे। सरकार जो कानून लाई है, ठीक है, स्वागत योग है। हम इसके पहले भी स्वागत किए थे और ऐसा नहीं है कि बार बार एक ही चीज़ को बोलना। हम दर्द महसूस करते हैं कि क्या स्थिति होती होगी जब पेपर लीक के बाद बच्चे घर जाते होंगे और अपने गार्जियन से आंख नहीं मिला पाते होंगे। हम कई बार डिबेट में भी बोल चुके हैं, 2-2, 3-3 नेशनल चैनल पे हम डिबेट भी कर चुके हैं। आप लोग सर्च कर सकते हैं, चाहे वो ABP हो या फिर इसके पहले न्यूज नेशन, यहाँ तक कि इंडिया एड एक चैनल है उस पर भी, और हम अपने यूट्यूब के माध्यम से भी, फेसबुक के माध्यम से भी हम लिखते हैं कि मेरा कोई भी राजनीतिक दल से कोई भी वैसा लगाव नहीं है। और जहाँ तक ठीक है वो मेरा व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन जहाँ छात्रों की बात होती है हम सबसे पहले छात्रों के साथ खड़े नज़र आते हैं, ये याद रखिएगा। फिर हम वहाँ पे ये नहीं देखते हैं कि कौन पार्टी है और कौन क्या है, क्योंकि छात्रों के हित के लिए ही हम अपना पूरा जीवन समर्पित कर चुके हैं। एक चीज़ और यहाँ पे छात्रों को भी बोलेंगे कि आप लोग भी कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाते हैं, सोचते हैं कि कम समय में मुझे नौकरी मिल जाए, मेरा रैंक अच्छा आ जाए। अब ऐसे ऐसे बच्चे जिनको पता ही नहीं चलता है कि मेरा इंटर का एग्ज़ाम कब है और ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम कब है और सब्जेक्ट क्या है, क्यों? वो किसी माध्यम से ही फॉर्म भरते हैं। तो ये तो सबसे वाहियात काम इसको हम बोलते हैं, और गार्जियन को भी सोचना होगा। और वहीं लोग फिर माफियों के साथ अपना साठ गांठ तैयार करते हैं। और क्वेश्चन लीक के लिए अगर क्वेश्चन नहीं मांगेंगे तो फिर क्वेश्चन लीक कैसे होगा? तो इसमें छात्रों को भी थोड़ी सी अपने सजगता दिखानी पड़ेगी। ये नहीं कि बस आगे बढ़ने की होड़ में कई ऐसे मेहनत करने वाले छात्र हैं जो रात रात भर मेहनत करते हैं, फॉर्म के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं, आने जाने का भाड़ा इकट्ठा करते हैं, और फिर पता चलता है ये क्वेश्चन लीक। तो वैसे गार्जियन भी दोषी हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं और उन बच्चों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, जो रात रात भर मेहनत करते हैं, गरीबी की मार झेलते हैं, एक उम्मीद से तैयारी करते हैं कि कल मेरा रिजल्ट होगा, और पता क्या चलता है कि क्वेश्चन आउट। तो यहाँ पे सरकार को कम करने की जरूरत नहीं है, इसको समाप्त करने की जरूरत है कि वो पेपर लीक को पूरी तरह से समाप्त करे, ये आश्वस्त करे। और हम यहाँ तक बोलते हैं कि जो पेपर लीक में जो शामिल हैं, चाहे वो कोई भी बड़े हों, आप इसी से पता चलेगा कि जितने भी पेपर लीक के माफिया हैं वो अभी बाहर घूम रहे हैं जमानत पे। सोचने का विषय है, यानी कहीं ना कहीं दाल में काला है और उनको संरक्षण बहुत बड़े तरीके से दिए जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास शासन है, आपका शासन है, आपका प्रशासन है, आपका आयोग है, तो फिर कैसे क्वेश्चन लीक हो जा रहे हैं? तो ये कम से कम आप पूरी तरह से आश्वस्त कीजिए कि आने वाला जो एग्जाम होगा वो पूरी तरह से फेयर होगा और बच्चों के हित का होगा। और जो लोग पेपर लीक कर रहे हैं उनको सरेआम रोड पे खड़ा करके फांसी दे दीजिए। यही उपाय बचा है। हम इसमें कहीं भी हम डरने वाली बात नहीं है, जिसको जो करना होगा करेगा। लेकिन हम यहाँ से एकदम खुल के बोल रहे हैं, सरकार नियम लाई है तो उस नियम का पालन पूरी तरीके से हो। ये नहीं कि खाना पूर्ति कर दें, 2-3 छोटे कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लें, खाना पूर्ति हो गया। वो केवल खाना पूर्ति है, वो दिखावा बंद कीजिए, वो दिखावा बंद कीजिए और छात्रों के हित में सोचिए। छात्र भविष्य हैं तो उनके लिए आपको काम करना ही पड़ेगा। तो एक बार फिर छात्रों को भी हम आश्वस्त कर रहे हैं कि हम कल भी आपके साथ थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। लेकिन आप लोग भी ईमानदारी के साथ आगे बढ़िए। ये नहीं कि ग्रेजुएशन का पेपर है पता नहीं चल रहा है, इंटर का पेपर है पता ही नहीं चल रहा है, तो उस पढ़ाई से कुछ नहीं होगा। और वही लोग पेपर लीक में शामिल होते हैं। तो आप लोग भी थोड़ी सी सजगता दिखाइए, ईमानदारी पूर्वक आगे बढ़िए, सब कुछ अच्छा होगा। और हम सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो आप कानून लाए हैं कठोरता के साथ लागू कीजिएगा, छात्र हित में लागू कीजिएगा। अब इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं? एक दर्द भरी अभी कुछ दिनों से जीवन बीत रही है
और यही सोचा जा रहा है कि आखिर ये पेपर लीक वाले मतलब क्या करते हैं, और सरकार भी हाथ पे हाथ रख के बैठती है, जब पेपर लीक होता है तब जगती है। इसके पहले भी कई बार पेपर लीक हो चुके हैं, उसी समय पूरी तरह से कड़ाई से अगर कर दिया जाता तो आज ये स्थिति नहीं आती। तो चलिए, देर से ही सही, लेकिन इस नियम को पूरी तरह से लागू किया जाए। और एक बार फिर आश्वस्त कर रहे हैं, हम छात्रों के साथ थे, हैं और रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।